हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। रीजनिंग के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, पिछली क्लास में जैसा कि आपको पता होगा, हम रीजनिंग से रिलेटेड पहले चैप्टर या मैं कहूं पहले टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग पे चर्चा कर रहे थे। और कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी प्रकार की कोडिंग होती है, चाहे वो भाषा से रिलेटेड हो या अक्षरों से रिलेटेड हो या अंकों से रिलेटेड हो, सभी प्रकार की कोडिंग जिनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, हम उन पे रिलेटेड एक एक दो क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक, तो उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितने प्रकार की कोडिंग पेपर में पूछी जाती है और किस प्रकार की कोडिंग में कहां तक सोचकर या किस पैटर्न से उसे हल करना है। तो चलिए आज की क्लास के माध्यम से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और इस कोडिंग डिकोडिंग द्वारा या कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंतर्गत जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आज तक के वनडे एग्जामिनेशंस में, चाहे वो बैंक के हों या एसएससी के हों या रेलवेज के हों, पूछे गए हैं, हर एग्जाम में आए हुए कोडिंग डिकोडिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे तो उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको जरूर इस क्लास से मिल जाएंगे। तो आई होप ये क्लासेस आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली हैं। एक बार फिर से हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और कोडिंग डिकोडिंग के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो विगत वर्षों में पेपर में पूछे गए हैं। साथियों, एसएससी स्टेनो 2019 का एक क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। देखिए, इस क्लास का मुख्य उद्देश्य ढेर सारे सवालों का लगाना है। तो बेटा, पिछली क्लासेस की तरह मैं क्वेश्चन आपके सामने नहीं नोट करूंगा, क्वेश्चन में पहले से नोट करके रखूंगा, केवल हम उनका सॉल्यूशन देखेंगे। इससे समय की बचत होती है और ढेर सारे सवालों को हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए देखिए, सवाल है बेटा कि अगर DRONE को कूट भाषा में WILMV के रूप में दिखाया गया है तो डंकी को किस रूप में दिखाया जाएगा। एसएससी स्टेनो 2019 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन मैंने लिख रखे हैं। इस सवाल को देखते हैं कि ये किस तरीके द्वारा हल किया गया है। ठीक, तो अगर आप नोटिस करेंगे बेटा तो देखिए DRONE, और हमेशा मैंने बताया है जब भी कोडिंग डिकोडिंग करेंगे और अगर अक्षर कोडिंग रहेगी या शब्द कोडिंग रहेगी तो आप उनको पहले ऊपर नीचे अरेंज करके या बगल बगल अरेंज करके देखिए कि किस तरीके से प्लेस वैल्यू के माध्यम से या अपोजिट के माध्यम से या जोड़कर घटाकर, जितने भी प्रकार से मैंने आपको बताया है, सभी प्रकारों में से हर प्रकार को आपको ट्राई करना पड़ेगा और थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड से सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको तो अपोजिट वाला ही चेक करा लेना है, क्योंकि जब अपोजिट नहीं होगा तो फिर आपको प्लस वैल्यू लिखना है और प्लस वैल्यू के आधार पर देखना है कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं अपोजिट चेक कराऊं तो आप ध्यान दीजिए, मैंने डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है आपको बताया था, इंडियन रेलवे आई का आर बताया था, LOW लो बताया था, ओ का एल बताया था, एम का अपोजिट एन होता है और ईवीएम या ईवी द्वारा मैंने आपको बताया था कि ये सभी अपोजिट वर्ड हैं। तो डी का अगर अपोजिट डब्ल्यू है बेटा तो डंकी इन्होंने पूछा है, मुझे पता चल गया कि ये विपरीत वाला है और विपरीत वाले से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था और इस प्रकार को मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ही। तो डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, उसी तरह ओ का देखिए यहाँ यल आपको मिल जाएगा, एन का यम यहीं से मिल जाएगा। ठीक, के पी कमला पसंद मैंने आपको बताया था तो के का अपोजिट पी हो जाएगा। जैसे आपने 3-4 देख लिया तो आप मिलाइए, WLMP कहां है, WLMP, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इन तीनों में नहीं है। ठीक, तो बाकी के इन दोनों को चेक कराने की जरूरत नहीं है, वी और बी आप उतार लेंगे और उतारना ही क्या है, आपको केवल ऑप्शन ही तो मिलाना है। इसे आप ब्लैंक पेपर में सॉल्व करते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इसे आप ऑनलाइन में टिक करके आगे बढ़ना रहता है, ऑफलाइन में सर्कल करना रहता है। तो मैंने आपको बताया था रीजनिंग के किसी भी सवाल में जो इस तरीके के सवाल हैं, कोडिंग डिकोडिंग के हो गए या बहुत सारे चैप्टर और आगे आप पढ़ेंगे, 2-3 अक्षर तक जाते जाते आपको आंसर दिख जाता है। 4 ऑप्शन है, अगर एक दिख रहा है कि इससे मिलता जुलता है, बाकी तीनों नहीं है तो वही होगा, क्योंकि नन ऑफ दीस तो है नहीं। ठीक, तो आपका सवाल पहला सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर ये आ जाएगा। ये एसएससी स्टेनो 2019 का सवाल था। चलिए मैं इसे रफ करता हूं और आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा, विपरीत हुआ है और विपरीत कोडिंग मैं आपको पहले ही क्लास में पढ़ा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन बेटा एसएससी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि पॉलिटिकल को QNMHVHDZM के रूप में दिखाया गया है तो सोशल को किस तरीके से दिखाया जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, चलिए फटाफट हल करते हैं। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे
तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि चेक कराना है विपरीत तो नहीं है। अगर विपरीत नहीं है तो दूसरा क्या चेक कराना है, दूसरा चेक कराना है कि देखिए प्लेस वैल्यू के आधार पर कि किस तरीके से इनको रखा गया है, जोड़ा गया है, घटाया क्या गया है, क्या किया गया है, देखते हैं। तो अगर आपको याद हो तो देखिए एबीसीडी मैंने आपको याद कराया था और आपको याद होना भी चाहिए। एम एन ओ पी क्यू, पी से क्यू हुआ है बेटा +1 हुआ है, फिर ओ से एन और ओ -1 हुआ है, एल का एम +1 हुआ है, आई एच -1 हुआ है, तो आपको सीरीज मिल जाएगी +1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसे करके, ठीक, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 और +1, ठीक। तो पहले अक्षर में +1 हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। इसी प्रकार से हम इसको भी देख लेंगे। तो देखिए अगर आप यस से +1 होंगे तो यस का अगला क्या होता है, टी होता है। अच्छा, ओ से -1 होना है तो -1 का मतलब यम यन ओ, तो ओ से पहले क्या पड़ता है, यन पड़ता है, तो टी यन। और जैसे आपने टी एन किया, आपको आगे सवाल को सॉल्व नहीं करना है, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा टी एन डी एच बी के। अगर आपको चेक कराना हो तो आप खुद से चेक करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर से ध्यान से समझिए, पॉलिटिकल को इस कोड द्वारा दर्शाया गया था। तो सोशल का पूछा था बेटा, मैंने देखा +1 -1 +1 -1 हो रहा है, तो मैंने पूछे गए क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू में +1 -1 +1 -1 करके किया और हमारा जैसे ही हम 2 अक्षर तक पहुंचे हमारा पहला ऑप्शन भिड़ गया और हमने उसको टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। तो आई होप आपकी क्लास ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसे रफ करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और क्लास में आगे बढ़ते हैं। साथियों आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। वाटर को इन्होंने इस तरीके से कोडिंग किया है और ड्रीम की कोडिंग इस तरीके से की गई है, तो टाइगर के लिए क्या कूट होगा इन्होंने पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, यूपी SSC का यह क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चेक कराइए अपोजिट, तो अपोजिट तो नहीं लग रहा है मुझे। फिर आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से चेक कराएंगे तो मुझे एक चीज दिख रही है। मैंने आपको बताया कि आप प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, लेकिन मन में ही याद रखिए, बार बार आपको। अब यहां पर 2 लिखा है, अब W का कितना होता है, A का कितना होता है, ऊपर अगर आप लिखेंगे फिर इस पे लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे इसका लिखेंगे, बहुत टाइम चला जाएगा। दिमाग में कैलकुलेशन करिए, तो कैलकुलेशन द्वारा आपको एक चीज समझ में आएगी कि बेटा W से X हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में +1 हो रहा है, ठीक। A से C हो रहा है तो A का 1 होता है, C का 3 तो +2 हो रहा है। सेम वैसे T और W में देखिए +3 हो रहा है। T की प्लेस वैल्यू कितनी है, 20 है, W की कितनी है, 23 है। सेम वैसे E और I में +4 हो रहा है, 5 से ये 9 हो जा रहा है। E का कितना है 5, I का कितना है 9, तो मुझे दिख गया 1 2 3 4 और R और W में 5। सेम वैसे यहां देखिए D से E हुआ है +1, R से S और T +2, 1 2 3 4 और 5। तो मुझे दिख रहा है कि आरोही क्रम में बढ़ते हुए हैं, 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है। तो हमको टाइगर से भी 1 2 3 4 5 आगे बढ़ना है। तो देखिए टी का 20 होता है, तो 20 से 1 बढ़ेंगे तो 21, तो आपको पता होगा यस टी यू, ठीक। जैसे ही मुझे पता चला कि टी के बाद यू आता है तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो चला गया, ठीक। आई के बाद 2 आगे बढ़ना है, तो आई जे के, यू के बाद के। अभी तक मेरा बी और डी चल रहा है, ए और सी खत्म हो चुका है। अच्छा, फिर जी के बाद 3 बढ़ना है, तो अगर आपको टेबल याद है तो आपको पता है कि जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो आपको पता है इजियोटी मैंने याद कराया था, यहां पर जे आ जाएगा, और जैसे ही आप जी की जगह पर जे पहुंचे तैसे ही आपका डी विल बी द राइट आंसर, ठीक, क्योंकि यहां पर आई है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, टी से 1 बढ़ा +1 हुआ, आई से +2 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ और +5 हुआ। तो मेरा आंसर आएगा बेटा UKGIW, ठीक, ऑप्शन नंबर 4। तो आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं सिर्फ करता हूं और एक और सवाल को देखते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। देखिए SSC स्टेनो में पूछा गया क्वेश्चन है, मुझको 2 एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर इसको इस तरीके से दिखाया जाए और इसको इस तरीके से दिखाया जाए, तो क्वेश्चन पूछा है बेटा कि
नरगिस को किस तरीके से दिखाया जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अगर इन दोनों को इस तरीके से कोडबद्ध किया गया है तो इसकी कोडिंग पूछा है। अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है बेटा कि ये ना विपरीत वाला है ना प्लस माइनस है, क्योंकि इतना दिमाग लगाने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। जो पांचों अक्षर यहीं दिए हैं वही पांचों अक्षर यहां भी दिए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक उसी तरीके से महक शब्द जो यहां दिया है, इसके जितने भी अक्षर हैं उन्हीं को यहां लिखा गया है, केवल क्रम आगे पीछे हुआ है। तो मैं देखूं कि क्रम हुआ कैसे है, तो मुझे दिख रहा है कि इन्हें तो वर्णमाला किसी क्रम में लिखा गया है। देखिए, ए के बाद एच आता है, एच के बाद आई आता है, आई के बाद यस आता है, यस के बाद टी आया है। यहां भी ए के बाद ई है, एच है, के है, यम है। तो ये वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित है। वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित का मतलब कि प्लेस वैल्यू के आधार पर 1 से लेकर 26 तक में लाइन से इनके बाद जो अक्षर आता है उनको वैसे रखा गया है। तो देखिए, मैं इसकी प्लेस वैल्यू लिख लूं तो आपको पता है एक का 1 होता है, एन का 14 होता है, आर का 18 होता है, जी का 8 होता है, आई का 10 होता है और यस का 19 होता है। अगर आप नोटिस करिए तो मुझे इनको एक सीरीज में लिखना है। तो कहने का मतलब 1 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 14, 18, 19। तो आप देखिए, सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद 8 जी आएगा। मेरा ये और ये ऑप्शन तो यही खत्म हो गया। अब या तो पहला होगा या तो चौथा होगा। जी के बाद क्या आएगा, आई आएगा। जैसे ही आई आया तैसे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेरा पहला आंसर सही हो जाएगा। ये क्या है बेटा, ये वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित है, अर्थात प्लेस वैल्यू के आधार पर इनको अरेंज किया गया है। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार पेपर में पूछे जाते रहते हैं, जिनको नंबरिंग के आधार पर प्लस होता है, माइनस होता है या विपरीत होता है, जो भी कुछ होता है, लेकिन इस तरीके के सवाल बड़े कम देखने को मिलते हैं। एसएससी स्टेनो का ये क्वेश्चन है। तो ऐसे बच्चे जो कम सवालों को हल करके जाएंगे या ऐसी क्लासेस को देख के जाएंगे जिनमें बेवजह का दावा किया जाता है, जैसे ऑनलाइन वाले, अब हम लोग भी ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम भी हैं, लेकिन हम ऐसा दावा नहीं करेंगे, या मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कभी ऐसा दावा नहीं करूंगा कि यही क्वेश्चन आएगा। यही क्वेश्चन कभी नहीं आता। यही क्वेश्चन का मतलब बेटा 50 क्वेश्चन अगर मैंने पढ़ाया तो 5-6 तो सेम मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिलेंगे। बाकी 40 गुरुजी तो बाकी 40 वैसे मिलेंगे कि उसी से मिलते जुलते उसी पैटर्न पे हल होने वाले रहेंगे। यही का मतलब ये नहीं होता कि +1 +2 +3 मैंने बताया तो +1 +2 +3 ही होगा, +2 +4 +6 नहीं होगा। यही का मतलब कि सेम एज इट इज नहीं, सेम एज इट इज वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो वाले क्वेश्चन आते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें करना क्या है, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मैंने आपको बताया, क्वेश्चन देखते ही सीधे जंप मत किया करिए उस पर, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए कैसे अरेंज किया गया है और उसके हिसाब से अपनी अरेंजमेंट को बैठाइए, तभी सही होगा। ये मैथ नहीं है कि इसमें यही फार्मूला लगेगा, ये रीजनिंग है, इसमें कोई फार्मूला कहीं नहीं लगता, इसमें सब फार्मूला हर जगह लगता है, जिससे जब आपको दिमाग पे हिट हो जाए कि हाँ इस तरीके से ये व्यवस्थित है, उसी तरीके से ये व्यवस्थित है, उसी तरीके से व्यवस्थित करने पर मुझे आंसर से मिल जा रहा है, तब आप श्योर होइएगा कि हाँ ये सही है। नहीं तो इसमें 8-10 तरीके से सवालों को सॉल्व किया जाता है और इतना टाइम नहीं है कि आप हर तरीके को यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो फटाफट आप देखेंगे प्लेस वैल्यू, और 2-3 तरीके हैं, जैसे विपरीत वाला चेक करा लीजिएगा, फिर प्लस वैल्यू के आधार पे 1, 2, 3, 4 या प्लस माइनस वाला चेक करा लीजिएगा। जब आपने विपरीत चेक करा लिया, उसके बाद प्लेस वैल्यू के हिसाब से खुद से चेक करा लिया, तो आपको 90% क्लियर हो जाएगा कि विपरीत तो है या नहीं है। विपरीत होगा तो आगे चेक ही नहीं कराना है, और प्लेस वैल्यू पे जो भी प्लस माइनस ऊपर नीचे हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप आगे सेटल कर लेंगे। ठीक, मैं फिर से बता रहा हूं, प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, लिख कर अगर आप लिखेंगे समय बहुत लगेगा। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5-7 सेकंड से ज्यादा ले रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, फिर आगे आपको दिक्कत होगी। मैथ के लिए सवाल बचाना है, मैथ के लिए टाइम बचाना है, ठीक, तो इस वजह से आपको फटाफट इसे सॉल्व करना है। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आज की क्लास के अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो देखिए, जोकर को इन्होंने कुछ इस तरीके से कूटबद्ध किया है और क्लाउन को इन्होंने कुछ इस तरीके से किया है। फनी का कूट पूछा है, 4 ऑप्शन दिया है, यूपी SSC का क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, चलिए इसे सॉल्व करिए। तो मैं देखूं तो जे से के हुआ है बेटा +1 हुआ है, ओ से एन में -1 हुआ है, के से एल में फिर +1 हुआ है, फिर -1 हुआ है,
+1 हुआ है। तो अगर आप नोटिस करिए तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और सब में 1 1, तो इसमें भी चेक करिए +1 और यल का क्या हुआ है +1, ओ का -1 +1 और +1। अब आप एक चीज नोटिस करिए +1 -1 +1 -1 +1, यहां तो प्लस माइनस प्लस चल रहा था, लेकिन यहां पर प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस हो गया, तो ये तो कुछ समझ में नहीं आया। जो यहां होता है सेम वही यहां होता है, तब तो समझ में आता है। तो इसका मतलब ये +1 -1 +1 -1 इस टाइप का क्वेश्चन है ही नहीं, तो ये है क्या? आप नोटिस करेंगे तो एक चीज आपको दिखेगा कि इसमें बेटा वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रहा है। जितने भी कॉन्सोनेंट हैं नोटिस करिए सब में +1 हुआ है। क्या हुआ है? जितने भी कॉन्सोनेंट हैं सब में +1 हुआ है, और मुझे दिख रहा है वॉवेल, और वॉवेल में हुआ है -1। नोटिस करिए इसमें वॉवेल कौन कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए ना, पता तो होगा ही कि ए ई आई ओ यू वॉवेल होते हैं। इसमें ओ है वॉवेल, तो देखिए -1 हुआ है, और ई है तो देखिए -1 हुआ है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है, सब में +1 हुआ है। सेम वैसे यहां पर +1 हुआ है, कॉन्सोनेंट है, +1 हुआ है, ओ वॉवेल है तो -1 हुआ है, बाकी हर जगह पर भी +1 हुआ है। ठीक, मैं इसके कोडिंग से रिलेटेड इसको कह रहा हूं, नहीं तो आप ये ना कहिएगा कि यहाँ ओ है यहां से, तो ये हमको इसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है, ना कि इसके अकॉर्डिंग ये। तो मुझे दिख रहा है कि वॉवेल में -1 करना है और कॉन्सोनेंट में +1 करना है, तो आपको पता है इसमें वॉवेल कौन सा है, इसमें यही यू जो है, यही एक वॉवेल है, तो यू वाले में -1 होगा, बाकी सब में +1 होगा। +1 करिए, आगे पता है आपको यफ के आगे क्या आता है, जी आता है। अब यू है तो यू से -1 करिए, तो आपको पता होगा कि यस टी यू, तो जी के बाद क्या आता है, टी आता है। पहला ऑप्शन तो मेरा खत्म हो गया। अब यम यन यन के बाद ओ आता है, तो मेरा ये भी खत्म हो गया। अच्छा, फिर यन के बाद ओ आता है, तो मेरा ये भी खत्म हो गया, और आपको पता है वाई के बाद जेड आता है, तो GTOOZ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये था यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन, काफी अच्छा सवाल लगा मुझे। ठीक, इसमें हुआ क्या है फिर से समझिए, वॉवेल में वॉवेल में -1 हुआ है और कॉन्सोनेंट में +1 हुआ है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसे रब करता हूं और आगे कुछ और सवालों को देखते हैं और उन्हें हल करते हैं। साथियों, अगला सवाल देखिए, यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है। कैबेज को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, ब्रिंजल को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, पंपकिन के बारे में पूछा है। चलिए देखते हैं हुआ क्या है। मुझे दिख रहा है कि सी से बी हुआ है तो बेटा -1 हुआ है, ए से बी हुआ है +1, बी से ए -1, बी से सीधे एच हो गया है। बी से एच का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, चलिए देखते हैं। तो आपको पता है बी की प्लेस वैल्यू 2 है बेटा, और एच की जो है वो 9 है, तो 2 से 9 हुआ है। ए से जेड 26 हो गया है, जी से एफ। तो बेटा ये इस तरीके का तो क्वेश्चन है नहीं जैसा मैं इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में तो हम बहुत तेजी से चल लिए, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा नहीं। तो ये लगेगा कैसे, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। गिराएंगे तो है ही इसको। हमें एक चीज और देखना है, मुझे इसको फिर से नोट करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। जो मुझे लग रहा है जिस तरीके से क्वेश्चन हो जाना चाहिए, एक चीज दिख रहा है बेटा, पता नहीं मैं कितना सही हूं कि नहीं, लेकिन चलिए देखते हैं। अगर मैं इनको नंबरिंग से पहले देख लूं, ऊपर में नंबरिंग कर रहा हूं, नीचे प्लेस वैल्यू लिखूंगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। हर सवाल आप हल्के में नहीं ले सकते। यहां क्या हुआ अभी हम देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में भी कुछ क्वेश्चन खतरनाक वाले हैं, ये मुझे कुछ खतरनाक टाइप का लग रहा है। चलिए देखते हैं। मुझे दिख रहा है बेटा कि एक नंबर वाला और ये जो लास्ट नंबर वाला है, इसके बीच में 1 का डिफरेंस है, -1। दूसरे नंबर और लास्ट से जो तीसरा है उसमें -1 है। बी और
में -1 है। देखिए एक एक जगह छोड़कर, यहां तक तो चल गया काम। और ये बी चौथे नंबर वाला पहले नंबर पे सेम ऐसे उतार लिया गया है। फिर ए से बी हुआ है, यहां से सीरीज घूम रही है, ये मिड का है तो मिड वाला तो आगे आ गया है। ए से बी हुआ है +1 हो गया है। जी से एच में फिर देखिए यहां +1 हो गया है। और ई एफ में +1। कुछ तो मुझे माजरा टेढ़ा मेढ़ा दिख गया। ठीक, आगे के तीनों अक्षरों से -1 करके पीछे से अंतराल पे लिखा गया है, या मैं यूं कहूं दूसरे तरीके से कि बीच का क्वेश्चन, बीच का जो शब्द है उसको शुरुआत में रख के बाकी सब उल्टा सीधा सीरीज बनाया गया है। तो दूसरे वाले में चेक करिए, दूसरे वाले में यहीं से मैं चेक करा दूं। देखिए यन बीच में है, यहां शुरुआत में आ गया है और फिर लास्ट में -1 होना चाहिए है। फिर ये आर से, हाँ सेम जैसे ये हो रहा है सेम वैसे इसमें भी हो रहा है। तो हम पंपकिन का चलिए निकालते हैं। हमको क्या करना है, बीच वाले से शुरुआत करना है। तो पी तो शुरुआत में आ गया, सब में है, लो भैया। फिर हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि शुरुआत की, देखिए भले यहां शुरुआत से आखिरी का हुआ है लेकिन मुझको देखना है ये वाला कूट किससे बनाया गया है। तो 1 2 3 4 5वें नंबर वाला जो है उसमें उसकी प्लेस वैल्यू में +1 करके दूसरा बना है। तो मतलब के आगे +1 करना है। तो अगर आपको पता है तो ABCDEFGHIJ के बाद यल आता है, तो P के बाद यल। चलिए यहां तक तो हम बच गए। तीसरा वाला कैसे हुआ है, ये इस तीसरे से -1 हुआ है, यही तो है, ध्यान से करिएगा भैया। हाँ, तो यम से -1 हुआ है, तो आपको पता है कि यम एन ओ, और यम से पहले क्या आता है IJK यल, तो फिर से यल, अभी भी ये साथ नहीं छोड़ रहा है। ठीक, चलिए फिर हम क्या देखते हैं कि यच जो था इसमें 3 अंक तो हो गया मेरा। यच जो है वो सेकंड लास्ट से +1 हुआ है, जी के बाद यच आता है ना, तो इसका चौथा जो है इसका सेकंड लास्ट इससे +1, तो आई के बाद जे आएगा। और जय से जे मिला, सांस आई भैया, जान से जान, पंपकिन PLLZTOO। ठीक, आप इसे चेक करा सकते हैं, फिर से देख लीजिए हुआ क्या था बेटा, थोड़ा सा टेढ़ा है, बीच से शुरुआत हुई थी, आगे के तीनों पीछे से एक एक के इंटरवल पे +1 हुए थे और फिर पीछे से -1 हुआ था। सेम ऐसे यहां पर भी हुआ है। सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, पर टेढ़ा है लेकिन मजेदार सवाल है। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। चलिए मैं इसे रफ करता हूं और क्लास में आगे बढ़ते हैं। साथियों चलिए आगे के सवालों को हल करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा 7वां क्वेश्चन है बेटा, उसमें एब्सोल्यूट को ESBLOTUA के रूप में पुट किया गया है। तो कैलेंडर के लिए कोडिंग पूछा है, 4 ऑप्शन है, चलिए इसे देखते हैं और हल करते हैं। मेरे साथ आप भी सॉल्व करते चलिए। देखिए अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो मुझे इस सवाल को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें प्लेस वैल्यू का कोई खेल है, और अपोजिट का भी नहीं लग रहा है। ए से ई में 4 प्लस हो रहा है, बी से यस में प्लस होने वाली संख्या बहुत बड़ी है, फिर यस से बी अपोजिट हो गया है। तो एक चीज मुझे दिख रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये एब्सोल्यूट शब्द के ही जितने लेटर हैं उनको आगे पीछे करके लिखा गया है, तो कैलेंडर के भी जो लेटर हैं उनके क्रम को आगे पीछे किया जाएगा। तो ऐसे सवालों को करने का क्या तरीका होता है, ध्यान दीजिए कि मैं नंबरिंग कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और मुझे देखना है कि कौन से नंबरिंग के अक्षर को कहां किया गया है। तो 8 जो है बेटा वो मेरा पहले नंबर पर है, फिर 3 है, फिर 2 है, 5 है, 4 है, 7 है, 6 है और 1 है। इन्हीं लेटर्स को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो मुझे यहां भी चेक कराना है, मैं यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखूंगा और जिस क्रम में ये लिखे हैं वैसे लिखूंगा। तो R 3 पे यहां यल है,
तो मेरा ये और ये तो यहीं खत्म हो गया। मैंने क्या बताया, जब 2-3 अक्षर या अंक या क्रम जो भी आप लिख रहे हो लिख लिया करिए, तो एक बार चेक जरूर करा लिया करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपसे बताया कि 2 पदों तक, 3 पदों तक, हद से हद 4 पदों तक आंसर आगे के मिल जाते हैं, तो पूरा हमें सॉल्व न करना पड़े, टाइम बच जाए। तो ध्यान दीजिए, आर हो गया, एल हो गया, 2 पे कौन सा है, 2 पे ए है। अब आर एल ए अभी तक ठीक है। अब यहां देखिए एन है और ई है, यही पता चल जाएगा हमारे पास। इसके बाद 5 नंबर और 5 नंबर पे एन है। अब मुझे आगे मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, आर एल ए एन इसी ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो यही सही जवाब होगा। पूरा बाकी वैसे देख के कॉपी कर लेंगे, आपको चेक भी कराने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बचेगा। ठीक, तो इस तरीके से इस सवाल को हमने हल किया। क्या हुआ था, जो यहाँ पर लेटर थे वही उल्टे सीधे क्रम में आगे पीछे करके वहां लिखे थे, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया। चलिए मैं इसे रब करता हूं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों अगला सवाल ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। इंटेलिजेंस को कुछ इस तरीके से कूटबद्ध किया गया है, तो मैथमेटिकल के बारे में पूछा है, 4 ऑप्शन दिया है एज यूजुअल। चलिए इसको भी देखते हैं क्या किया गया है। तो अगर आप ध्यान देंगे, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है बेटा ये, तो जितने भी यहां पर अल्फाबेट्स हैं वही अल्फाबेट्स यहां भी लिखे हैं, क्रम आगे पीछे हुआ है, तो सेम वही कहानी यहां भी होगी, क्रम आगे पीछे होगी। हमको देखना है कि क्रम आगे पीछे कैसे हुआ है, तो हम नंबरिंग कर लें तो हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मुझे देखना है तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले 4 लिखा गया है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अच्छा 4 4 का लेकर जो है इन्होंने पलट कर लिखा है, ये तो बहुत आसान है। फिर यहाँ फिर देखिए, आप खुद से देखिए, फिर GILL मतलब 8 7 6 5 है, तो 4 3 2 1 8 7 6 5। फिर अगला जो होगा वो 12 11 10 और 9 होगा। ठीक, 4 4 का पेयर बनाकर पलट कर लिख दिया है। ठीक, तो उसी तरह हम भी बना लेंगे, 4 का पेयर बनाइए, पलट कर लिखिए HTAM। HTAM आगे हमको सॉल्व नहीं करना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे, HTAM TAMELACI। आप देखिए 4 4 का पेयर बनाकर पलट कर चेक करा लीजिएगा, कुछ काम आप भी करिए। मैं फटाफट सवाल बताते चलूं ताकि ढेर सारे सवालों को हम सॉल्व कर सकें। एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। था कुछ नहीं, बस देखने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ 4 4 का पेयर बना के पलट लिख दिया गया है। तो इस प्रकार के भी सवाल आते हैं। मैंने आपको बताया इस सीरीज में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही हल करेंगे, और यकीन मानिए 2 पार्ट में हो या 3 पार्ट में हो या 4 पार्ट में हो, जब तक हम ये मान के चलिए कि उतने सवाल नहीं लगा लेते जिससे बाहर का पेपर में कभी नहीं आएगा, मैं इसको बंद नहीं करने वाला हूं। हम कूद कूद के नहीं पढ़ेंगे, मैं पहले बता दिया हूं। अगर मैं चाहूं, आप भी जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो चुकी है, 2-3 क्लासेस हो जा रही हैं, मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर सकता हूं। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करता हूं तो समस्या क्या है कि आपको फिर इन सवालों को सॉल्व नहीं करने को मिलेगा। आप प्रैक्टिस सेट आपके पास पर्याप्त होंगे, आप प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हो। ठीक, आप बहुत सारे ऑनलाइन बैचेज खरीद सकते हो जिसमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाते हैं। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि पिछले 6-7 सालों में जिन पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 25-30 क्वेश्चन वैसे वाले लगा लिया जाए, ताकि कहीं गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। तो ये टॉप 20 या टॉप 30 क्वेश्चंस की एक सीरीज होने वाली है, और यकीन मानिए इससे बाहर किसी भी पेपर में कोडिंग डिकोडिंग से नहीं आएगा। ठीक, चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है SLOB स्लोब को 4 3 7 9 दिखाया गया है, और FATE को 26 85 दिखाया गया है, तो LOFT पूछा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, तो LOFT इसी से बनने वाला पूछा है, तो हमको इसको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यल के लिए 3 का यूज किया गया है, तो इस यल के लिए 3 यूज हो जाएगा, जैसे 3 यूज होगा तैसे मुझे जवाब मिल जाएगा, 3 7 2 8। देखिए एल के लिए 3 यूज किया गया है, ओ के लिए 7 यूज किया गया है, एफ के लिए 2 यूज किया गया है, और टी के लिए 8 यूज किया गया है, और LOFT पूछा था, तो आपका 37 28 ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा वो सही जवाब हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजी से क्वेश्चन था। ठीक, तो कभी कभी किसी एक वर्णमाला के अक्षर को, या आप कहिए वर्णमाला के लेटर को, किसी अंक से क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। जैसे यस बराबर 4, यल बराबर 3, तो ऐसे सवाल भी जनरली पूछे जाते हैं। पूछा ही गया है तभी मैं सॉल्व करा रहा हूं, आप इसे भी सॉल्व कर लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैक को एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है ये।
बैग को 11,312 दिखाया गया है, ये सब 1 है। केक को 51,11,3 दिखाया गया है, तो मेड का पूछा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ है। हाँ, या ध्यान दीजिए, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है जिसको पीछे लिखा गया है, तो यम की प्लेस वैल्यू जो है वो 13 होगी, उसको भी हम कहां लिख देंगे, पीछे लिख देंगे। मेरा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब यहां पर एक चीज देखना है बेटा कि सी की प्लेस वैल्यू आगे से तीसरे को, पीछे से अगर मैं तीसरा मानूं तो डी की प्लेस वैल्यू 4 है, ये भी अगर मैं इसको 1 मानूं तो यहां कोई एक संख्या होगी और उससे पहले 4 आना चाहिए, तो यहां 4 है। इस हिसाब से ए की प्लेस वैल्यू, क्योंकि यहां पर बहुत सारे एक थे ना, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, सी की 3 है और के की 11 है। 11 को यहां लिखा गया है, उसके जस्ट बगल 3 लिखा गया है, उसके जस्ट बगल 1 लिखा गया है और उसके बगल 2 लिखा गया है। कहने का मतलब सीरीज को पलट के पीछे से लिख दिया गया है। यहां देखिए 13, 1, 4 और 5, इसको पलटकर पीछे से लिखिए। ठीक, तो 13, 1, 4 और 5, 54, 11, 3, बी सही जवाब होगा। केक वाले में भी देखिए 3, 1, 11 और 5, पहले 5 लिखा गया है, फिर 11 लिखा गया है, फिर 1 लिखा गया है और फिर 3 लिखा गया है। तो सीरीज को 5 देखिए यहां, उसके बगल 4, उसके बगल 1 और उसके बगल 13। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एसएससी सीजीएल 2018 का ठीक ठाक क्वेश्चन है। चलिए रब करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको बताया ये सभी क्वेश्चन पिछले 4-5 वर्षों में पेपर में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यही पेपर में फिर से आएंगे। यही का मतलब इसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसी वजह से मैं कुछ ऐसे सवालों को ले रहा हूं जिनसे आने वाले वर्षों में पेपर, क्योंकि देखिए कोडिंग डिकोडिंग में 10-12 तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर हर तरीके के 2-2 सवाल लगा लेंगे तो उससे बाहर नहीं आएगा। सिंपल सा फंडा है, बात खत्म। चलिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, इसी वजह से रिवीजन भी हो जा रहा है और हम कुछ और भी चीजें सीख ले रहे हैं। मैं इसे रब कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा यूपी ट्रिपल एससी का है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने ऑप्शन नहीं लिखा बेटा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक, कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि फटाफट स्लाइड करते जाएं, सवाल हल करते जाएं, तो टाइम बचाने के लिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा। ऑप्शन से हिट भी नहीं करना है, ये देख के लगने वाला सवाल है, एक बार देख लेते हैं बस। देखिए, ज्वाइन को 8,5,7,4 दिया है, पोकर को 95,321 दिया है, जोकर पूछा है। ध्यान दीजिए, जे ओ यहां से उठा लीजिए, के ई आर यहां से उठा लीजिए, आपका जवाब आ जाएगा जे ओ मतलब 8,5 और के ई आर मतलब 321। ठीक, एकदम सस्ता सा सवाल था ये, पता नहीं कहां से यूपी ट्रिपल एससी में आ ही गया था। ध्यान दीजिए, ज्वाइन को 85,74 दिखाया गया, पोकर को 95,321। मैंने देखा जो पूछने वाला शब्द है वो इन्हीं शब्दों से मिलकर बना है, इस वजह से मुझे ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्लेस वैल्यू का कोई खेल इसमें है ही नहीं। ठीक, चलिए रब करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, स्टे को 19, 40, 3100 दिखाया गया है, तो आर का पूछा है, 4 ऑप्शन, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है ये। क्या हुआ है चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे नोट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है। प्लेस वैल्यू यस की क्या है, 19 है, टी की क्या है, 20 है, ए की 1 है और वाई की 26 है, नहीं सॉरी वाई की 25 है। 19 तो मुझे 19 ऐसे दिख रहा है। ठीक, तो यच का जो 8 होता है, पहले सबसे पहले तो मुझे 8 दिख गया, 19 का 19 हो गया है, 20 का 40 का मतलब है बेटा कि 20 गुणे 2 हुआ है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहां 1 गुणे 3 हुआ है, यहां 25 गुणे 4 हुआ है। ये तो जब मैं पेपर दिया था तो मेरे ही पेपर का आया हुआ, मतलब मेरे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे याद आ गया। ये एसएससी एमटीएस शायद 2018-19 या ऐसा कुछ है, हाँ 18-19 का ही है, क्योंकि उसके बाद मैंने पेपर देना ही बंद कर दिया था, पढ़ाना ही शुरू कर दिया था, तो एसएससी एमटीएस का ही आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, तो प्लेस वैल्यू में 8 गुणे 1 मतलब 8 के 8। अब ओ है तो ओ का आपको पता होगा कि ई जे ओ 15, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 8 30, ये खत्म ये खत्म। और
ये यू है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो 8 था, ये 15 था, 21 था, तो 21 तिहाई 63 आना चाहिए और 18 चौक 72 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखिए, प्लेस वैल्यू गुणे 1, प्लेस वैल्यू गुणे 2, प्लेस वैल्यू गुणे 3, प्लेस वैल्यू गुणे 4, यही लिखा है। 19, 20 दूना 40, 1 तिहाई 3 और 25 चौका 100। 8 गुणे 1, 8 1 8, 15 दूना 30, 21 तिहाई 63, 18 चौक 72। ठीक, यू लिखा है, मैंने आपको बताया, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, एमटीएस का क्वेश्चन है, तो यूपी ट्रिपल एससी वाले से तो बेहतर ही होगा, इतना मान के चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। मैंने आपको बताया, मेरा वादा है, वादा क्या दावा है, इससे बाहर पेपर में कभी नहीं आएगा, किसी भी पेपर में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जेई आरआरबी जेई का क्वेश्चन है ये। टेरेस को 70 दिखाया गया है तो बालकनी पूछा है। देखिए, अगर ऐसा हो कि आपको 5-6 अक्षर दिए गए हो और 50 60 या 50 से 70 के बीच की संख्या दी गई हो, तो सबसे पहले देखा करिए प्लेस वैल्यू का ऐड ही ज्यादातर निकलता है। मुझे पहले बार में लग रहा है कि प्लेस वैल्यू का ऐड ही पूछा गया है, वही कूट लगा है। देखिए एक बार देख लेते हैं। टी का 20 है, ई का 5 है, आर का 18, 18, 1 3 और 5 जोड़िए, सबको आपस में जोड़िए, देखिए 70 आ रहा है कि नहीं। 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9 9 और 9 5 14, 14 20 14 34 और 18 दूना 36, 36 34 70, बिल्कुल सही है। तो इनके प्लेस वैल्यू को लिखकर आपस में ऐड कर लेना है। 2 प्लस 1 यल 12 3 15 14 और 25। ठीक, 2 1 3 12 3 15 3 18 18 18 4 22 10 32 32 32 32 और 25 और 15 40 40 32 40 30 70 तो 72 72 बी ऑप्शन। क्या किया गया है बेटा, प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ लिया गया है। टेरेस की प्लेस वैल्यू लिखिए, आपस में जोड़िए, 70 आएगा। बालकनी की लिखिए, आपस में जोड़िए, 72 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। मैं इसे रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जेई का था, अच्छा क्वेश्चन था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एन बराबर 14, सी ए टी बराबर 60, तो बी ई जी पूछा है। प्लेस वैल्यू देखिए 1 और एन की 14, अच्छा आपस में गुणा करा दिया गया है, 14 1 के 14, तो 3 1 के 3 20 तिहाई 60। ठीक, तो 2 पंचे 10 और सते 70, 70 होना चाहिए। ठीक, प्लेस वैल्यू का आपस में गुणा कराया गया है। ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, तो 14 1 के 14 हो गया है। कैट में सी ए टी 3 1 के 3 और 20 तिहाई 60, तो बी ई जी 2 गुणे 5 गुणे 7 70। ठीक, 7 पचे 35 गुना 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, पेपर में पूछा गया था, ये एसएससी कांस्टेबल के पेपर का क्वेश्चन है। चलिए रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी बराबर 5, सी एट बराबर 37, तो जापान। सी की प्लेस वैल्यू बेटा 3 होती है, तो मुझे लग रहा है +2 कर दिया गया है। सी एट वाले में देखिए 3 है, 5 है, 1 है और 20 है। +2 +2 +2 +2, 3 और 2 जोड़ेंगे, यहां मैं देख ले रहा हूं, सी ई ए टी 3 था, 5 था, 1 था और 20 था, सब में +2 हुआ है। ठीक, 3 2 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और 20 2 22, इनको आपस में ऐड कर लीजिए। 7 5 12 3 15 और 22 15 37, सही है। 3 धन 2 5 यहां हुआ था, तो जापान का मैं यहां दिखा दे रहा हूं, जो पूछा है JAPAN 10 1 सॉरी 16 1 और 14। ठीक, सब में 2 जोड़िए, 10 2 12, 2 1 3, 16 2 18, 2 1 3 और 14 2 16। चलिए जोड़ते हैं, 12 3 15, 15 3 18, 18 18 36, 18 3 54 में से 2 गया 52। सी सही जवाब होगा, इसका ऐड करके बेटा आप 52 पाएंगे। और 52 52, सॉरी बच्चों शायद स्क्रीन से नीचे चला गया है, मैं इसे फिर से
रफ करके सॉल्व कर दे रहा हूं। यहां तक तो आपको दिख रहा होगा बेटा। देखिए 10 और 2 करेंगे तो 12 आएगा, 2 1 3 आएगा, 16 2 18 आएगा, 2 1 3 आएगा और 14 2 16 आएगा। और आप इसे ऐड जब करेंगे बच्चों तो 52 सही जवाब होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया फ्लो में, आप शायद देख नहीं पा रहे थे नीचे। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 15। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। कुछ नहीं था, प्लेस वैल्यू में सबके प्लस 2 ऐड किया जाता था पहले, उसके बाद सारी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। साथियों क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। बेटा सवाल है a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू 7, d इक्वल टू 8 हो तो 16, 5, 27, 29, 9, 22 और 23 इनमें से इन अंकों से कौन सा शब्द बनेगा। चलिए देखते हैं इसमें हुआ क्या है। अगर आप देखिए तो a की प्लेस वैल्यू 1 होती है बेटा, तो प्लेस वैल्यू में 4 जोड़कर 5 किया गया है, फिर प्लेस वैल्यू में 4 जोड़ा गया है, फिर प्लेस वैल्यू में 4 जोड़ा गया है, फिर प्लेस वैल्यू में 4 जोड़ा गया है। तो इसका मतलब ये जो अंक लिखे हैं वो एक्चुअल प्लेस वैल्यू से 4 बढ़ा कर लिखे गए हैं। ठीक, तो मुझे करना क्या है, 16, 5, 27, 29, 9, 22 और 23, क्योंकि ये 4 बढ़ा कर लिखे गए हैं इस वजह से मैं करूंगा क्या, मैं सब में से 4 घटा लूंगा। तो 16 की जगह पर 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 27 की जगह पर 23, 29 की जगह पर 25, 9 की जगह पर 5, 22 की जगह पर 18 और 23 की जगह पर 19। और इन प्लेस वैल्यू वाले शब्दों को देखते हैं तो 12 पे आपको पता है यल है। जैसे ही यल मुझे पता चला मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, आगे मुझे चेक कराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, आप फटाक से टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं था बेटा, प्लेस वैल्यू में हर जगह 4 की बढ़ोतरी हुई थी, तो जो दिया गया मान था इसका मतलब उसमें भी प्लेस वैल्यू में 4 बढ़ाकर दिया गया, तो हमने 4 घटा लिया और बनने वाले सवाल को देख लिया। चलिए आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं इसे रफ करता हूं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कैंडल को D1OEM2 और मॉडर्न को N4E2SO बताया गया है, तो बिवेयर के बारे में पूछा है। चलिए देखते हैं हम। C से D हुआ है, इसका मतलब प्लेस वैल्यू +1 हुआ है, तो B से C होगा। डी ऑप्शन खत्म। A की प्लेस वैल्यू 1 होती है तो A को 1 दिखाया गया है, E यहां भी 2 है बेटा और E यहां भी 2 है, तो इसका मतलब E की प्लेस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। E की कोडिंग 2 है तो 2 हो गया। तीसरे में N से O हुआ है, देखिए ऐसे समझिए, C से D हुआ है तो पहले तो +1 हुआ है, फिर A को 1 से दिखाया ही गया है, प्लेस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है बेटा। N से O हुआ है +1 हुआ है, D से +1 E हुआ है, L से M हुआ है और E को 2 से दिखाया गया है। 2 ही अंक हैं तो दोनों अंकों का प्लेस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। इनको A को 1 से और E को 2 से दिखाया ही गया है, तो मुझे जहां जहां E मिलेगा वहां और जहां जहां A मिलेगा वहां मैं 1 और 2 का यूज करूंगा। देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पीछे से तीसरा टर्म 1 है। देखिए मेरा पहला ऑप्शन सही होगा, मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए W की मैं बात करूं तो W के बाद आपको पता है X आता है, ठीक, और उसके बाद A को 1 से दिखाया गया है और PQR के बाद यस आता है। तो देखिए C2X1S2, C2X1S2 पहला ऑप्शन सही जवाब होगा। कुछ नहीं किया गया था बेटा, जो पहला अंक है पहला, तीसरा, पांचवा, इन सभी को जो है चौथे में भी एक एक करके जोड़ा गया था। केवल A और E में A को 1 से और E को 2 से दिखाया गया था। यहां पर भी देखिए पता चल रहा है E को 2 से यहां पर भी दिखाया गया है। तो थोड़ा सा ऐसा सवाल था जिसमें प्लेस वैल्यू को कोई लेना देना नहीं था। संकेत वाले के हिसाब से भी है, इसमें संकेत वाला भी है और इसमें प्लेस वैल्यू का भी जिक्र है, +1 वाला। तो थोड़ा सा मिक्सचर टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं इसे रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लास में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। एमटीएस का क्वेश्चन है बेटा। हैमर को कुछ इस तरीके से कूट किया गया है और डिस्ट्रिक्ट को इस तरीके से, तो
MERCI पूछा है। चलिए देखते हैं बेटा, पहली बात तो मुझको ढूंढना है कि MERCI इसी में कहीं होगा। तो यम मुझे यहां से मिल रहा है, ई मुझे यहां से मिल रहा है, आर यहां मिल रहा है, सी यहां मिल रहा है, आई यहां भी है और आई यहां भी है, यम भी 2 जगह है। तो देखेंगे दोनों जगह पर कोडिंग सेम सेम है। तो मुझे करना क्या है बस कि मर्सी को किस तरीके से दिखाया गया है ये देखना है। तो देखिए यम को यहाँ 6, दूसरे वाले यम को भी 6 दिखाया गया है, तो इसका मतलब यम के लिए कोडिंग 6 है, तो 6 मिल गया। ई के लिए देखिए ई यहां पर है लास्ट से दूसरा, तो डॉलर है, तो डॉलर मिल गया, $6, पहला खत्म चौथा खत्म। आगे देखिए आर बेटा लास्ट में था तो उसके लिए स्टार है, और आर आगे से 5वां था तो आगे से 5वें के लिए भी स्टार है, तो इसका मतलब आर के लिए स्टार है। ठीक, तो $6 स्टार। अभी तक दूसरा और तीसरा ऑप्शन दोनों भी जीवा है। चलिए आगे देखते हैं। सी के लिए लास्ट से दो दिखाया गया है, तो 2 अभी तक सही है। आई के लिए DI, अब मुझे जवाब मिल गया कि सी ऑप्शन सही है। ठीक, देखिए बी और सी 4 अंकों तक एक समान थे, केवल इसमें 4 था और इसमें ये चिन्ह था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं ये, करना कुछ नहीं है। 2 दिए रहेंगे कोड, उनसे रिलेटेड कुछ डिजिट या अल्फाबेट या कुछ भी निशान वगैरह दे देंगे, और तीसरा जो पूछेंगे वो इसी में छिपा रहता है। आप केवल देखेंगे कि इसके लिए ये बनाया गया है, इसको ऐसे दर्शाया गया, तो उसी को हिसाब से नीचे वाले क्वेश्चन में जो पूछा गया है उन्हीं शब्दों को देख लेंगे कि किसको कैसे दिखाया गया है और उसी के हिसाब से बना लेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। MTS 2021 का सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ता हूं और क्लास में आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला और काले को अगर बैगनी कहा जाए तो मानव खून का रंग क्या होता है, पूछा है। ऐसे सवालों को आप देखते ही एक बार प्यार से मुस्कुराइएगा, क्योंकि ये फ्री का नंबर देने वाले हैं। ध्यान दीजिए, मानव खून का रंग वास्तव में लाल होता है। हमको केवल यही देखना है कि लाल को कहा क्या गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो लाल को पीला कहा गया है, तो पीला हमारा सही जवाब हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको, जब मैं इसके बारे में जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो जो वास्तविक उत्तर होता है उसी उत्तर को क्या कहा गया यही देखना। अब ऐसे मत सोचिएगा कि मानव खून का रंग तो लाल होता है, लाल ठोक दीजिए, क्योंकि लाल यहां पर नीले को कहा गया है। समझ में आया? तो जो वास्तव में उत्तर है उस वास्तविक उत्तर को कैसे दिखाया गया है वही देखना है। तो वास्तविक खून का रंग लाल है और लाल को पीला दिखाया गया है, पीला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। अगर कोडिंग डिकोडिंग इतना पढ़ाने के बावजूद अगर आपने गलत किया तो फिर आप समझ लीजिए ठीक नहीं होगा। एकदम ध्यान से सुन लीजिए, रीजनिंग में गलती बर्दाश्त से बाहर है, इंग्लिश में गलती बर्दाश्त से बाहर है। ठीक, ये सब चीजें केवल समझने और याद करने वाली चीजें हैं। तो आप इतना अगर समझदारी और याददाश्त मजबूत नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं और क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। 817 को कॉटन मेक्स थ्रेड, 827 का मतलब थ्रेड मेक्स क्लॉथ, 213 का मतलब सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। तो सॉफ्ट के लिए कूट पूछा है। इस तरीके के सवाल मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो सॉल्व करके दिखाया था कि आपको देखना है कि आप चाहे पहली दूसरी ले लीजिए या दूसरी तीसरी या पहले तीसरी, देखिए किसमें एक से अधिक शब्द कॉमन मिल रहे हैं और अंक कॉमन मिल रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर एक चीज समझ में आ रहा है कि बेटा मुझे मेक्स मिल रहा है और थ्रेड मिल रहा है, और मुझे यहाँ पर भी थ्रेड मिल रहा है और मेक्स मिल रहा है, और मुझे यहाँ पर जो कॉमन शब्द मिल रहे हैं वो 8 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 8 मिल रहा है और 7 मिल रहा है। तो एक चीज मुझको समझ में आ गया कि कॉटन के लिए क्या होगा ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है, लेकिन मेक्स के लिए या तो 8 होगा या तो 7 होगा, और सेम वही थ्रेड के लिए या तो 8 होगा या तो 7 होगा। मैं क्लियरली बता नहीं सकता किसके लिए क्या होगा। आगे देखिए, फिर दूसरे और तीसरे सीरीज में देखिए तो यहां पर मुझे क्लॉथ मिल रहा है और यहां पर भी मुझे क्या मिल रहा है, क्लॉथ मिल रहा है। ठीक, तो क्लॉथ के लिए यहां पर कॉमन देखिए 2 है और 2 है। तो एक चीज पता चल गया बेटा कि क्लॉथ के लिए तो कोडिंग 2 है, ये परफेक्ट है। अभी तक मुझे कॉटन का, मेक्स का और थ्रेड का नहीं पता। अब मुझे देखना है पहले और तीसरी सीरीज में, देखिए मुझे सॉफ्ट चाहिए बेटा, तो सॉफ्ट के लिए मुझे क्लॉथ हटाना पड़ेगा। क्लॉथ का तो पता चल गया, कॉटन पे अभी
कंफ्यूजन है। तो देखिए पहली और तीसरी सीरीज देखिए, यहां पर भी कॉटन है, यहां पर भी कॉटन है, यहां पर और दोनों शब्द इन दोनों शब्दों से मैच नहीं कर रहे हैं। तो देखना है कि कौन सा ऐसा अंक है जो पहले में भी है तीसरे में भी है। तो ध्यान दीजिए, एक बेटा यहां पर भी है, एक यहां पर भी है, तो मुझे पक्का हो गया कि कॉटन के लिए एक है। तो अगर कॉटन के लिए एक है, क्लॉथ के लिए दो है, तो इसका मतलब सॉफ्ट के लिए क्या होगा बेटा, तीन बचा हुआ है। तो सॉफ्ट के लिए जो कूट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। फिर से समझिए, पहले शब्दों को जिसको पूछा है उसके साथ के जो दोनों शब्द हैं, तीनों शब्द हैं, सॉफ्ट पूछा है, तो सबसे पहले हम तीसरी सीरीज देखेंगे। तो हमें कॉटन का पता करना है, क्लॉथ का पता करना है। मैंने देखा कॉटन यहां और यहां है, तो मैंने तीसरी और पहली सीरीज से कॉटन का निकाल लिया। क्लॉथ दूसरी और तीसरी में था, तो उससे दूसरी और तीसरी से क्लॉथ निकाल लिया। आप चाहे यहां मेक्स और थ्रेड निकालते चाहे न निकालते, और समय मुझे समझाना था तो मैंने आपको मेक्स और थ्रेड का भी बताया। जैसे अगर आपको समय बचाना हो और फटाक से लगाना हो, तो जो ऑप्शन मतलब जो आंसर जिसके बारे में मांगा है उससे रिलेटेड जो और एक दो शब्द उसी लाइन में लिखे गए हैं या उस कूट को और ज्यादा दर्शाने के लिए शब्द हैं, जैसे सॉफ्ट के साथ कॉटन और क्लॉथ है, तो कॉटन कॉटन ढूंढ के कॉटन के निकाल लीजिएगा, क्लॉथ क्लॉथ ढूंढ के क्लॉथ निकाल लीजिए। जब तीनों शब्द में से दो शब्द का पता चल गया, तो जो तीसरा बचा हुआ है और जो कूट का शब्द बचा हुआ है वही तीसरे का हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन कायदे से समझ में आ गया होगा बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूं और आप प्रैक्टिस करते चलिए और अपने नोट्स में इनको नोट करते रहिए। इसी वजह से मैं लगातार क्वेश्चंस को करवाता चल रहा हूं कि लगभग 25-30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया जाए कि इससे बाहर कभी पेपर में ना आए। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन शब्द हैं, तीनों शब्दों के लिए तीन अलग कोडिंग की गई है। PIT, DAR और NA के लिए यू आर गुड है, DARTOK और PA के लिए गुड एंड बैड है, और TIMNA और TOK के लिए दे आर बैड है। पूछा है दे का, तो सबसे पहले मुझे दे जिसमें आया है उसी से शुरू करना है। मुझे दे का निकालने के लिए आर और बैड का निकालना पड़ेगा। मुझे दिख रहा है आर यहां है, आर यहां है, तो पहले और तीसरे में देखिए कॉमन क्या है, तो मुझे कॉमन पहले और तीसरे में दिख रहा है NA और NA। तो आर के लिए बेटा NA हो गया। बैड दूसरे और तीसरे में है, दूसरे और तीसरे में कॉमन जो है वो है TOK और TOK, तो बैड के लिए TOK हो गया। तो बचा TIM, दे के लिए TIM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक, मैंने आपसे बताया था जिस शब्द को पूछा है उसके अलावा के जो शब्द हैं उनके लिए क्या कूट है उसको निकाल लीजिए, और उसके बाद जो बचा हुआ है वो बचे हुए शब्द का ही है। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, समझ में आ गया होगा। चलिए इसे रफ करता हूं और नेक्स्ट कुछ और सवालों को हल करते हैं। साथियों चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा देखने में आपको बड़ा हैवी या मैं कहूं लेंदी क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ऐसे सारे क्वेश्चंस को देखकर डरना नहीं है। इनमें आंसर निकाला जाता है बहुत ही आसान तरीके से, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, सही बात है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से इनके सवाल हल किए जा सकते हैं। ये बेटा AO का क्वेश्चन है। 5 आपको पॉइंट दिए गए हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक, कंफ्यूजन न हो इस वजह से मैं इसे थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूं। हाँ ध्यान दीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आते हैं। ये समझ लीजिए फ्री का 5 नंबर देके जाता है, या अगर आधे नंबर में आएगा तो 2.5 नंबर फ्री में देके जाएगा, क्योंकि 4 या 5 क्वेश्चन से कम नहीं पूछा जाता इसी एक कोड से। पहला क्वेश्चन इससे पूछा बेटा 47 किसका कोड है, और मुझको ऑप्शन में 5 नाम दिए हैं। अब पहला तो क्या है कि आपके पास पर्याप्त समय हो, जितने भी नाम आए उनकी लिस्ट बनाइए और उनके लिए जो कोडिंग है उनको अलग करिए। ये हमारा पहला, लेकिन ऐसे करना नहीं है क्योंकि टाइम बचाना है। तो हमको करना क्या है, देखिए 47 किसका कोड है पूछा है, और 47 कहां है मैं वो ढूंढना है सबसे पहले। तो देखिए 47 पूरे के पूरे सीरीज में केवल एक जगह पर है बेटा, ये 47, ठीक, और कहीं भी नहीं है। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे ये देखना है कि इस लाइन में ये जो पांचों शब्द आए हैं, इन पांचों शब्द में से 47 किसका कोड हो सकता है। अब करना क्या है, फिर से देखिए, पांचों शब्दों को देखिए और ऑप्शन को देखिए, क्या यही पांचों शब्द ऑप्शन में हैं। जैसे यहां पर कैप है तो यहां कैप नहीं है, तो कैप हमको चेक नहीं करना है बेटा। ठीक,
यहाँ स्टेज है, यहाँ स्टेज है, तो स्टेज मुझे चेक करना है। यहाँ स्टडी है, यहाँ स्टडी नहीं है तो स्टडी चेक नहीं करना है। यहाँ काइंड है, यहाँ काइंड नहीं है तो काइंड चेक नहीं करना है। यहाँ ग्लास है और यहाँ भी ग्लास है तो ग्लास चेक करना है। अब मजे की बात देखिए, या तो 56 या तो 92 के नंबर पे देखिए 56 पे स्टेज है, 92 पे ग्लास है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कैप के लिए 83 और स्टेज के लिए 56 है, ऐसा नहीं है। 5 वर्ड दिए गए हैं, 5 संख्याएं दी गई हैं, सबके लिए दो दो संख्याओं को मिलाकर एक संख्या बनी गई, 2 अंकों को मिलाकर एक संख्या बनाई गई है और वही कूट है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि 47 पूछा था, 47 तो स्टडी के नीचे लिखा है, ऐसा वाला नहीं है ये। अब मुझे चेक कराना है स्टेज और मुझे चेक कराना है ग्लास, इन्हीं दोनों में से कोई एक 47 का होगा। ठीक, तो मेरे पास न टास्क बचा, न नाइट बचा, न ब्लैक बचा। अब स्टेज और कहां है बेटा? स्टेज हमारा और कहां है? यहां पर है स्टेज। अब जरा यहां स्टेज है और यहां स्टेज है। देखिए इसमें से और इसमें से कोई नंबर मैच हो रहा है क्या? 39, 35, 36, 97, 70 नहीं हो रहा है। तो जब इस सीरीज में से और इस सीरीज में से कोई भी नंबरिंग मैच नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये पांचों कूट ही इन पांचों शब्दों से रिलेटेड है, कोई किसी का हो सकता है। लेकिन यहां भी स्टेज है और यहां भी स्टेज है, लेकिन यहां के नंबरिंग अलग है और यहां की नंबरिंग अलग है। इस वजह से स्टेज का यहां और वहां का कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, तो बेटा स्टेज भी नहीं हो जा। अब बचा क्या? ग्लास। क्या और कहीं ग्लास है? और कहीं भी बेटा ग्लास नहीं है। तो 47 जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। वो क्या है? ग्लास। फिर से समझिए, 47 स्टेज का भी हो सकता है, लेकिन स्टेज का इस वजह से नहीं होगा बेटा कि स्टेज यहां है, स्टेज यहां है। अगर 47 स्टेज का होता तो यहां कर कहीं ना कहीं 47 जरूर दिया होता, वो नहीं है। ठीक, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो पहला आंसर या पहला जवाब मुझे मिल गया क्या? 47 ग्लास। ठीक, अच्छा क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं तो ग्लास का 47 है, ये याद रखने के लिए मैंने यहां ऊपर इंकित कर दिया है। चलिए मैं इधर के क्वेश्चन को रफ करके दूसरा क्वेश्चन नोट कर रहा हूं जो इसी टेबल के आधार पर लगाया जाएगा। ठीक, तो आपको दूसरा क्वेश्चन नोट करके मैं मिलता हूं और देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों इसी क्वेश्चन नंबर का अगला पार्ट जो है वो पूछा है कैप ब्लैक 2 के लिए क्या कोडिंग हो सकती है। ठीक, अब हमें ढूंढना है कैप कहां है, ब्लैक कहां है और 2 कहां है। और 84, 56, 97 पहला ऑप्शन और दूसरा तीसरा 4 ऑप्शन दिया गया। मैंने बताया ना कि आपको 2-2 अंकों वाली संख्या जो है वो एक एक शब्द की कोड है या कूट है कह लीजिए। तो कैप ब्लैक 2 जरा ढूंढते हैं। तो सबसे पहले मुझे दिख गया कैप। ठीक, मुझे दिख गया ब्लैक। अब मुझे ढूंढना है 2। तो कैप दिख गया, ब्लैक दिख गया और 2 दिख गया। अच्छा 2 कहीं और भी है, एक 2 यहां भी है बेटा, एक कैप यहां भी है और कैप ब्लैक, एक कैप यहां भी है, कैप ब्लैक 2, कैप ब्लैक 2 यहां नहीं है, यहां कैप मिल गया, कैप ब्लैक 2 यहां नहीं है, कैप ब्लैक 2 में कैप और 2 यहां मिल गया और कैप ब्लैक 2 में ब्लैक वहां मिल गया। अब मुझे देखना क्या है बेटा, ब्लैक मुझे एक जगह मिला है यहां और ब्लैक कहीं और नहीं मिला है। ठीक, तो ब्लैक का तो मुझे चेक नहीं कराना है, ब्लैक का जो कोडिंग होगा वो अभी निकल के आ जाएगा। 2 जो है वो 2 जगह पर आया है, यहां TWO2 है और यहां TWO2 है और कैप 3 जगह पे आया है। अगर कैप 3 जगह पे आया है बेटा तो कोई ना कोई ऐसी संख्या जरूर होनी चाहिए जो इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। ठीक, जरा आप नोटिस करिए 56, 56, 56। ध्यान दीजिए बेटा, कैप, कैप और कैप यहां है, तीनों सीरीज में कोई कॉमन संख्या होगी। ये देखिए 56, 56 और कैप का 56 यहां। इसका मतलब कैप की कोडिंग जो है बेटा, कैप की वो 56 पक्का हो गई। क्यों? क्योंकि तीनों में कैप था और तीनों में 56 था। अब आते हैं हम, ब्लैक का नहीं पता तो ब्लैक को छोड़िए। ठीक, 2
टू देखिए, टू यहां है और टू यहां है, ऐसा अंक ढूंढिए जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। मुझे देखते ही दिख गया कि 84 और 84, 84 और 84 दोनों इसमें भी है और टू टू, तो इसका मतलब टू का हो गया बेटा 84। अब ब्लैक का निकालने के लिए आपको या तो पांचों निकालिए और या तो सबसे बढ़िया बात ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें ये दोनों मिल जाए, तो तीसरा जो होगा वही ब्लैक का होगा। अब अगर ऑप्शन में ऐसा है कि दो ऐसे ऑप्शन है जिसमें दोनों मिल जाए, तब आगे देखा जाएगा। तो 56 और 84 जो है वो बेटा ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक। तो ब्लैक का 97 देखिए नीचे ही लिखा हुआ था, ठीक। तो ब्लैक का 97 मिल गया, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। दो शब्द जहां जिस लाइन में कॉमन मिले, उस लाइन में जो दो अंक कॉमन मिल रहे हैं वही उन शब्दों के लिए हैं। यहां पर देखिए 3 जगह पर था, तो तीनों जगहों पर मुझको 84 कॉमन मिला, तो 84 मिल गया। जैसे 84 मिला था ऐसे ही मेरा सवाल हल हो गया था। पहली बात तो क्योंकि 84 एक ही ऑप्शन में है, लेकिन एक दो और निकाल लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपको 84 कहीं और मिल जाता, तो यहां नहीं था, यहां मैं चाहता तो तुरंत आंसर टिक करके आगे बढ़ सकता था, लेकिन कैसे ढूंढा जाता है प्रोसेस समझाना जरूरी है। तो आई होप आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा मैं इसे रफ करता हूं और हम इसी के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन देखने में थोड़ा भड़कील लगता है। डरिएगा बिल्कुल नहीं, डर की कोई जरूरत ही नहीं। मैं इसे रफ कर रहा हूं, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, जान लीजिए। कम से कम 2 नंबर, ज्यादा से ज्यादा 4-5 नंबर में ये आएगा, मेंस वगैरह में आएगा। अगर 50 नंबर की कहीं रीजनिंग है तो निश्चित रूप से ये एक क्वेश्चन आना ही है इस तरीके का, ठीक। तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप बड़ा देख के छोड़ोगे तो 4 नंबर बहुत होता है बेटा, ठीक। मैं इसे रफ कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, 84 25 92 किसके लिए कोड किया गया है, ये पूछा है। 84 25 92, तो इसमें से अपने पास कुछ है। 84 तो है अपने पास, 2 के लिए है, तो पहला ऑप्शन तो कदापि नहीं होगा, और तीसरा ऑप्शन कदापि नहीं होगा, चौथा भी ऑप्शन कदापि। ये तो देखते ही लग जाने वाला सवाल है भाई। अभी मैंने इससे पहले वाले में दिखाया था कि 2 के लिए 84 है, और 84 इसमें ऑप्शन में है और 2 दूसरे में, और कहीं 2 है ही नहीं, तो इस सवाल को आगे हल ही नहीं करना है, बात ही खत्म हो गई। फिलहाल तब भी देख लेते हैं 25 कहाँ है। 25 यहां है बेटा, और 25 कहीं और नहीं है, और 92 की कहीं कोडिंग मिली है, 92 भी नहीं मिला है। तो देखिए, अगर आपको जूझना हो, खुद से लगाना हो, तो आप करेंगे कैसे? आप लाई ब्लैक स्टेज और स्टडी टू लाई, मैंने बताया पहली बात कि 84 84 2 के लिए पहले, इससे पहले हम हल कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। फिर भी आपको क्रॉस चेक करना है, तो स्टडी और लाई ढूंढ के निकालिएगा, ठीक। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, जब देखते ही जवाब मिल गया, जवाब ही देना है, तो इसमें विश्लेषण करने का कोई मतलब नहीं है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, इस कूट से या इस प्रकार के सवाल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हमने देखे। आपको 4 या 5 क्वेश्चन देंगे, आप जो भी आगे पूछेगा लगा लीजिएगा। हम चल रहे हैं एक और प्रकार के, और कोडिंग डिकोडिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के आखिरी प्रकार के सवाल को लगाना। इस प्रकार के सवाल को लगाना मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपने पीछे सॉल्व किया था, ठीक। फिर भी इसे देखना जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्या कूट दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड कैसे सवाल पूछे जाते हैं। मैं सवाल नोट करता हूं, उसके बाद आपसे मिलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, कुछ ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक। उससे पहले संकेत दिया रहेगा, और क्वेश्चन है कि बीस्ट के लिए क्या किया जाए। बहुत ही आसान है, फटाक से लगाते हैं। बी के लिए आई है, ई के लिए ढूंढिए भाग का निशान, ए के लिए प्लस, यस के लिए हैज जिसको आप बोलते हो, और टी के लिए तो ये आपका ऑप्शन में जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। मैंने ऑप्शन नोट नहीं किया, क्योंकि ऐसे सवालों में ऑप्शन नोट करना भी क्या है, टाइम बेकार करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है बेटा, कुछ डिजिट दिए रहेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ डिजाइन बनाई रहेगी, या कुछ अंक दिए रहेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ डिजाइन बनाई रहेगी, और एक शब्द पूछेगा, आपको देखकर किसके नीचे कौन सा है उसके नीचे वाला वही होता है। इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होती। जैसे ए के लिए प्लस होगा, सी के लिए माइनस होगा, ई के लिए भाग होगा, जी के लिए मल्टीप्लिकेशन होगा, एच के लिए इक्वल टू होगा, आई के लिए छोटा ब्रैकेट इधर से उधर से, जो भी जो कुछ बनाया गया है डिजाइन, बीस्ट करना था, बीस्ट ढूंढना था। फिर से चेक करा लेते हैं। बी के लिए
आई, ई के लिए भाग का निशान, ए प्लस है, यस जो है हैशटैग है, और टी जो है समांतर वाला निशान है, मैथ वाला, ठीक, बराबर को ऐसे खड़ा कर दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथियों एक और सवाल देख लेते हैं। एल यू जे ए के ए एच यू के लिए विल यू मीट अस है, और एल यू के ए एच यू पी ए के लिए विल यू सोल्ड अस है। तो मीट का पूछा है। देखिए बेटा, यहां पर मीट अलग है और यहां पर सोल्ड अलग है, तो इस सीरीज को मिलाइए, देखिए दो शब्द कौन कौन से अलग है। एल यू तो है, ए के ए है, एच यू है, तो जे ए या पी ए। अब मीट के लिए या तो जे ए हो सकता है और या तो पी ए हो सकता है, ठीक। अब क्योंकि मीट दोनों में है नहीं, मीट के लिए जो बचा है वो क्या होगा, जे ए हो जाएगा, ठीक। और यहां पर देखिए सोल्ड का पूछता तो पी ए हो जाता है, इस वजह से कहीं पर दुविधा की कोई बात है ही नहीं। मीट का जो कोड होगा बेटा वो जे ए ऑप्शन नंबर 1 होगा। फिर से देखिए, विल यू अस यहां भी था, विल यू अस यहां भी था, तो विल यू अस और विल यू अस का देख के काट दिया, तो यहां मीट बचा और यहां जे ए बचा, मीट का होगा जे ए, ठीक। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों कोडिंग डिकोडिंग जितने प्रकार के उसमें शीर्षक के अंतर्गत जैसे सवाल पूछे जाते हैं, हर सवाल से रिलेटेड मैंने आपको एक एक दो एग्जांपल बताया था। कोडिंग डिकोडिंग की 3 क्लासेस में हर प्रकार पे हमने चर्चा किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यकीन मानिए अगर आप उन क्लासेस को देख रहे हैं और अगर आप इन सवालों को लगा ले रहे हैं तो इससे बाहर का किसी भी पेपर में नहीं आएगा, ठीक। सवाल इसी प्रकार के आते हैं, तो मैंने सोचा कि कोडिंग डिकोडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लिया जाए, ताकि काइंड्स में आप एक एक दो लगा चुके हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी हर प्रकार के 3-3 4-4 सवाल आप लगा चुके हो। अब आपका काम क्या है, आप अगर इन चारों क्लासेस को देख लेते हैं तो इसके बाद आप कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन उठाइए और उसे सॉल्व करिए। अगर नहीं आता है तो मुझे बताइए, ठीक, कि किस सवाल में समस्या आ रही है। आप पब्लिकेशन बताएंगे, मैं जान जाऊंगा कि आप किस सवाल की बात कर रहे हैं। लगभग हर पब्लिकेशन की किताब इजीली अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ समस्या आ रही है तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक भेजूंगा, आप वहां पर क्वेश्चन की फोटो भेज सकते हैं और आपको जवाब मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी क्लासेस अच्छी लगी होंगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और अगर पढ़ाई समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए करिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेटा आपका ही फायदा है, ठीक। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही और इस टॉपिक पे बस इतना ही। जल्दी मिलूंगा आपसे रीजनिंग के एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी बी हेल्दी। जय हिंद।